नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस क्लास में बात करेंगे चंदूदड़ो और लोथल की यहाँ पर जो है वो खोज के बारे में। इस स्थलों के यहाँ पर विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। इससे पहले जैसे कि बात हुई थी यहाँ पर जो है वो इससे पहले क्लास में जो बात हुई है वो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर जो है वो हड़प्पा, पहला हड़प्पा की यहाँ पर बात हो चुकी है। सेकंड स्थल की बात करें तो सेकंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की यहाँ पर बात हो चुकी है। अभी यहाँ पर बात करेंगे जो है वो किसकी? चन्हूदड़ो और चौथा है लोथल। अभी इनकी यहाँ पर जो है वो बात होगी किसकी? चंदूदड़ो और लोथल की यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले जो थे वो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ यहाँ पर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आंसर यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो उस क्लास में नहीं ले पाया, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो बात करें सबसे पहले हड़प्पा की, तो हड़प्पा में आप जो है वो पीछे जाके जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पर जो है वो आपको 2-3 बातें यहाँ पर लिखनी है, वो यहाँ पर लिख लीजिए। पहला अगर बात करें, पहला हम यहाँ पर बात करें तो हड़प्पा को है, हड़प्पा क्या? हड़प्पा को सिंधु क्या? सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? ये दो बातें यहाँ पर जो है वो आप हड़प्पा में यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा की जो है वो सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिला था पहला, वो यहाँ पर हड़प्पा मिला था, इस वजह से उसको तोरण नगर कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ा जो स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के, उसमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हड़प्पा दूसरे स्थान का जो है वो स्थल है सबसे बड़े में। अगर बात करें प्रथम, तो प्रथम में हम नोट डाउन करके लिखते हैं यहाँ पर जो है, ये तो हुआ हड़प्पा का, ये हुआ मोहनजोदड़ो। ये हुआ मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो में आपको जो है वो नोट डाउन क्या क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा प्रथम स्थल है। वो आपको समझ आ गया? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का है, सेकंड है वो हड़प्पा का है। इसके अलावा अगर बात करें मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो में मोस्ट, देखिए जो यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ ना, वो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर चौथा पॉइंट आप यहाँ पर डाल लीजिएगा मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो का दूसरा है, बट यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लीजिए। इसके अलावा बात करें कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था को लेकर क्या प्रावधान थे, तो यहाँ पर कहना चाहूँगा मोहनजोदड़ो में
जनतांत्रिक समझ आऊंगा, जनतंत्रात्मक, क्या जनतंत्रात्मक, मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, क्या शासन व्यवस्था स्थापित थी। कौन सी जनतंत्रात्मक शासक व्यवस्था थी? यहाँ पर जो है वो राजतंत्रात्मक, यहाँ पर लिख सकते हो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं थी, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो यहाँ पर जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो आपको मैंने नोट डाउन करवा लिया। फिर से कहूँगा, हड़प्पा जो है वो सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार था। हड़प्पा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। पहले की बात करूँ तो वो यहाँ पर मोहनजोदड़ो था। इसके अलावा अगर बात करें, मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी। इसके अलावा एक बात करें, आखिरी पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है कि यहाँ पर जो है वो प्रथम बार जो है वो समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक क्या पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल ने लंदन वीकली समाचार पत्रिका में 1924 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थल मिलने की आधिकारिक घोषणा की थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉन मार्शल के द्वारा, जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग के जो है वो महानिर्देशक थे। कौन? जॉन मार्शल। इनके द्वारा जो है वो लंदन वीकली पत्रिका में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो है वो छपवाया गया कि जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो है वो स्थल सिंधु घाटी के स्थल या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल की आधिकारिक घोषणा जो है वो की मिलने की घोषणा की, आधिकारिक या स्थल मिलने की घोषणा की गई। और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो न्यूज़पेपर में पहली बार यहाँ पर जो है वो इसको छापा गया। इसके बाद में जो है वो बात करेंगे अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? अब यहाँ पर हम बात करेंगे चनुदड़ों की। चनुदड़ों को स्टार्ट करते हैं और आपको चनुदड़ों की यहाँ पर जानकारी देते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो है वो पिगट के द्वारा, किसके द्वारा? पिगट के द्वारा मोहनजोदड़ो को और यहाँ पर हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की यहाँ पर जुड़वा राजधानी बताई
किसने बताई? पिगट के द्वारा यहाँ पर जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यहाँ पर जो है वो जुड़वा राजधानी बताई। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बार बार आता है कि जो है वो मोहनजोदड़ो का पतन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो अगर बात करें कैसे यहाँ पर पतन कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो है वो नरकंकाल यहाँ पर मिले। नरकंकाल की जांच की गई तो वहाँ पर मलेरिया के लक्षण पाए गए। क्या? मलेरिया के लक्षण पाए गए। इससे यहाँ पर माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो पतन था वो मलेरिया की वजह से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पतन का प्रमुख कारण बना। अभी यहाँ पर बात करते हैं चन्हूदड़ो की, और आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक चन्हूदड़ो के यहाँ पर बारे में बताते हैं। चन्हूदड़ो, अगर इसकी बात करें, चन्हूदड़ो की खोज, यहाँ पर खोज के बारे में बात करें, इसकी खोज के बारे में अगर बात करें तो खोज यहाँ पर जो है वो 1931 में की गई। क्या? 1931 में की गई। अगर बात करें जो है वो किनके द्वारा, तो नानी गोपाल, किसके द्वारा? नानी गोपाल रामदास के यहाँ पर मजूमदार के द्वारा की गई, जिसे यहाँ पर SG मजूमदार भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? SG मजूमदार, इनके द्वारा 1931 में यहाँ पर जो है वो इसकी यहाँ पर खोज की गई। अगर बात करें पुनः यहाँ पर जो है वो उत्खनन इसका कब किया गया? खोज और उत्खनन यहाँ पर पहली बार नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा यहाँ पर किया गया। पुनः उत्खनन यहाँ पर किया गया। पुनः उत्खनन, अगर बात करें पुनः उत्खनन यहाँ पर किनके द्वारा किया गया, तो 1934 में अर्नेस्ट मेस्ट के द्वारा। अर्नेस्ट किसके द्वारा? अर्नेस्ट मेके के द्वारा यहाँ पर इसका पुनः उत्खनन यहाँ पर किया गया। किसका? यहाँ पर जो है चन्हूदड़ो का यहाँ पर जो है पुनः यहाँ पर अर्नेस्ट मेके के द्वारा 1934 में यहाँ पर पुनः उत्खनन किया गया। इसके बाद में अगर बात करूँ कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या अवशेष मिले, क्या क्या यहाँ पर चन्हूदड़ो में देखने को मिला, क्या क्या अवशेष के साथ साथ क्या क्या स्थल मिले, वो सारी अगर बात करें तो यहाँ के माना जाता है कि यहाँ के जो कारीगर थे वो यहाँ पर जो है वो कारीगर अच्छे माने जाते थे। यहाँ के कारीगर, बात करें मोस्ट विशेषता, तो यहाँ के कारीगर अच्छे थे। यहाँ के कारीगर अच्छे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्म मनके होते हैं जिनको यहाँ पर जो है वो बनाया जाता था, इसलिए यहाँ पर जो है वो अच्छे कारीगर थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर और क्या यहाँ पर देखने को मिला, तो चन्हूदड़ो में जो थे यहाँ पर ये क्या था? औद्योगिक नगर था। चन्हूदड़ो क्या था? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर, चन्हूदड़ो क्या था? औद्योगिक नगर था। इसमें यहाँ पर जो है वो मनके बनाने का कार्य किया जाता था। क्या? मनके बनाए जाते थे। इनका कार्य ज़्यादातर मनके बनाने का था, मनके बनाते थे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर चन्हूदड़ो मुद्रा का प्रमुख केंद्र था। क्या था? प्रमुख केंद्र हुआ करता है। और बात करें तो यहाँ पर और भी यहाँ पर मिला है, क्या देखने को मिला? यहाँ पर जो है वो पीतल की, क्या? यहाँ पर पीतल की यहाँ पर इक्का गाड़ी मिली।
पीतल की इक्का गाड़ी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि व्यापारिक यहाँ पर जो है वो औद्योगिक नगर था, व्यापारिक नगर था, क्या व्यापारिक नगर था। तो यहाँ पर पीतल की इक्का गाड़ी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा बात करें तो हाथी के खिलौने यहाँ पर देखने को मिले, हाथी के खिलौने यहाँ पर देखने को मिले। अगर इधर की बात करूँ तो यहाँ पर और आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, इधर यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करवाता हूँ। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सौंदर्य है, यहाँ पर प्रदर्शन के लिए यहाँ पर लिपस्टिक यहाँ पर जो है वो मिली, क्या मिली, लिपस्टिक यहाँ पर मिली। और जाते जाते यहाँ पर एक और यहाँ पर है वो जो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर जो है वो वर्ताकार यहाँ पर ईंटें मिली, क्या मिली, वर्ताकार, क्या मिली, वर्ताकार ईंटें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, वर्ताकार ईंटें के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपके कि वर्ताकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वर्ताकार ईंटों के साक्ष्य यहाँ पर जो है वो चंदूदड़ों से मिलते हैं। और यहाँ पर आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये है कि जो है बात करें कि यहाँ पर जो है वो दुर्ग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, दुर्ग यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, दुर्ग यहाँ पर जो है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। गाइस यहाँ पर अगर बात करें चंदूदड़ों की जो थी जितनी भी विशेषता थी वो यहाँ पर मैंने बता दी है। इसके अलावा जो है वो राजस्थान पुलिस और सीईटी में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चंदूदड़ों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो और लोथल इन्हीं से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है, और जो लोथल और जो चंदूदड़ो है वो इतनी ही उनकी विशेषता है। आपको सभी विशेषता मैंने एक ही जगह पे बता दी कि खोज 1931 में की नानी गोपाल मजुमदार के द्वारा, जिसे SG मजुमदार भी कहते हैं। और यहाँ पर बात करें तो उत्खनन पुनः उत्खनन इनका 1934 में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। और यहाँ पर क्या क्या मिला वो बात करें तो यहाँ के कारीगर जो थे अच्छे थे या कुशल कारीगर थे, यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ के कारीगर, यहाँ के कुशल कारीगर थे, क्या थे, कुशल कारीगर थे, क्या थे, यहाँ पर कुशल कारीगर भी आप डाल सकते हो। यह औद्योगिक नगर था, व्यापारिक नगर था। इसके अलावा मनके बनाने के कारखाने यहाँ पर विकसित थे, क्या थे, मनके बनाने के कारखाने विकसित थे। मुद्रा का प्रमुख केंद्र यहाँ पर माना जाता था, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र क्या था, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। पीतल की इक्का गाड़ी यहाँ पर देखने को मिली, हाथी के खिलौने यहाँ पर देखने को मिले, लिपस्टिक जो है वो महिलाओं के सौंदर्य के लिए यहाँ पर जो है वो लिपस्टिक यहाँ पर जो है वो मिली। इसके अलावा वर्ताकार ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। दुर्ग यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिला। तो गाइस सभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो लोथल के बारे में क्या यहाँ पर विशेषता देखने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो थी यहाँ पर चनूदड़ों की वो थी स्थल की बात करूँ कहाँ पर स्थित है तो वो है यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर, सिंध प्रांत में।
अगर बात करूँ यहाँ पर एक यहाँ पर मिस्टेक और हुई थी, क्या थी, जो यहाँ पर खोज यहाँ पर की गई थी 31 में, खोज यहाँ पर 1931 में की गई थी, वो उनका शॉर्ट में जो नाम बताया था वो थे NG मजूमदार। कौन थे? NG, नानी गोपाल मजूमदार थे। तो मैंने यहाँ पर SG यहाँ पर बताया था, तो उसको ठीक कर लेना, उसको करना NG। इसके अलावा बात करें तो अब यहाँ पर जो है वो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और कौन सी नदी थी, और बता देता हूँ। नदी के बारे में बात करें तो नदी यहाँ पर जो थी सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के किनारे। नोट डाउन कर लीजिएगा, इन दोनों को ठीक कर लीजिए। एक तो शॉर्ट में नाम मैंने रॉन्ग बताया था, और जो था आपको इसके अलावा जो था एक और यहाँ पर मैंने बताया था, क्या, एक तो नाम यहाँ पर बताया, इसके अलावा जो पुनः उत्खनन यहाँ पर जो किया गया था, पुनः उत्खनन 1935 में माना जाता है। कुछ यहाँ पर जो है वो लिखवाते हैं 34 में, कुछ यहाँ पर 35 में, बट जो है वो प्रमाणित यहाँ पर 1935 में है, अर्नेस्ट मेके के द्वारा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं लोथल के बारे में। किसके बारे में? लोथल के बारे में। लोथल, अगर बात करें लोथल कहाँ पर निवास है, कहाँ पर है, लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ पर है, स्थित है, तो सरागवाल गांव जो है वो सरागवाल है, और जिला है क्या है, जिला है अहमदाबाद। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। सरागवाल जिला अहमदाबाद गुजरात में। अगर बात करें इसकी यहाँ पर जो है वो क्या, इसकी जो है वो खोज कब की गई, तो खोज यहाँ पर जो है वो खोज यहाँ पर कब की गई, खोज यहाँ पर 1954 में यहाँ पर की गई। खोज कब की गई? 1954 में। किनके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा। अगर बात करें उत्खनन की, उत्खनन देखिए, उत्खनन की तो उत्खनन यहाँ पर जो है वो उत्खनन हुआ था 1957 में। दो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई बार उत्खनन वो खोज को उत्खनन माना जाता है, और जो है वो अगर बात करूँ डीपली तो उत्खनन यहाँ पर जो है वो 1957 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई। उसके बाद में 1957 में इसका उत्खनन किया गया। सरागवाल जिला अहमदाबाद गुजरात में यहाँ पर जो है वो इंडिया में है। अगर बात करें किसके नदी के बारे में बात करें, देखिए नदी के बारे में बात करें, तो नदी है यहाँ पर क्या है, नदी है भोगवा। भोगवा यहाँ पर नदी यहाँ पर जो है वो स्थित है। भोगवा नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या मिला, तो यहाँ पर जो है वो क्या मिला, यहाँ पर नगर मिला। नगर के दक्षिण की तरफ जो है वो बंदरगाह मिला। क्या मिला? यहाँ पर बंदरगाह मिला। क्या मिला? बंदरगाह। क्या मिला? बंदरगाह यहाँ पर मिला। यहाँ पर जो है वो क्या और यहाँ पर देखने को मिला, बंदरगाह है तो यहाँ पर व्यापारिक, यहाँ पर जो है वो व्यापार भी किया जाता है। व्यापारिक जो है वो आवाजाही भी यहाँ पर होती है। किनके द्वारा होती है? यहाँ पर जो है वो जहाज़ों के द्वारा। तो अगर बात करें तो यहाँ पर व्यापार का प्रमुख केंद्र भी है। व्यापारिक केंद्र या औद्योगिक केंद्र।
औद्योगिक केंद्र या नगर आप जो है वो डाल सकते हो, क्या, नगर। तो ये यहाँ पर डाल लीजिए। इसके अलावा बात करें अगर व्यापारिक केंद्र है और बंदरगाह है तो आपको पता होगी यहाँ पर जहाज होते हैं। तो जहाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बंदरगाह में क्या पाए जाएंगे, जहाज, जिन्हें यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया, जहाज यहाँ पर जो है वो होते थे, क्या होते थे, जहाज होते थे, जिन्हें यहाँ पर याक आर्ड यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया, डाक यार्ड, क्या बोला गया, डाक यार्ड, क्या बोला जाता था, डाक यार्ड यहाँ पर बोला जाता था। तो आपको कुछ समझ में आया। यहाँ पर जो थे, नगर की अब अगर बात करूँ तो ये यहाँ पर समकोण पर काटती हुई सड़कें थी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अगर घर की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे घर यहाँ पर थे, क्या थे, ऐसे घर यहाँ पर देखने को मिलते थे, ऐसे घर थे। अगर दरवाजों की बात करूँ तो दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, किधर खुलते थे, मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। फिर कहूँगा कहाँ पर खुलते थे, मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। अगर बात करें कि लोथल के यहाँ पर जो है वो दरवाजे और यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार किधर की ओर मुख था, तो मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर बंदरगाह स्थल था, लोथल जो था वो बंदरगाह स्थल था, और व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर औद्योगिक नगर था लोथल। और बात करें तो यहाँ पर जहाजें थी जिसे यहाँ पर डाक यार्ड की संज्ञा दी गई। इसके अलावा जो है वो क्या क्या यहाँ पर अवशेष मिले उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर से कहूँगा, सरागवाल जिला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। खोज इसकी 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा। उत्खनन यहाँ पर जो है वो 1957 में। नदी है भोगवा नदी है वो आपको इसके जो है वो इर्द गिर्द यहाँ पर देखने को मिलती है किनारों पे। तो कुछ समझ में आया। इसके अलावा बात करें, अब इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिला। तो लोथल में जो अवशेष मिले उसके आधार पर क्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। अगर बात करें यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और हमें इसके अलावा जो है वो मनके बनाने के, और यहाँ पर व्यापारिक केंद्र आपको मैंने बता दिया। बंदरगाह यहाँ पर डाल दीजिए, व्यापारिक बंदरगाह है। और यहाँ पर जो था व्यापारिक बंदरगाह हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो गेहूं नहीं थे, चावल और बाजरे के साग से, क्या थे, चावल और बाजरे के साग से, चावल और बाजरे के साग से यहाँ पर मिले। नाव मिली जिसे यहाँ पर डाक यार्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डाक यार्ड। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो थे, क्या था, यहाँ पर घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ पर जो है वो मिली, क्या मिली, घोड़े की यहाँ पर मृण मूर्ति यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा अगले पॉइंट की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें और क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 3 युगल समाधि, क्या, 3 युगल समाधि हमें यहाँ पर मिली। तो गाइस
यहाँ पर जो है वो ये सभी इसकी विशेषता है। मन के बनाने के कारखाने, व्यापारिक बंदरगाह मिले, चावल और बाजरे के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले, डाक यार्ड, घोड़े की लघु मूर्ति, 3 युगल समाधि यहाँ पर मिली। और आपको मैंने बताया कि लोथल जो था वो नदी की अगर बात करूँ तो नदी यहाँ पर थी भोगवा नदी। क्या थी? भोगवा नदी के किनारे यहाँ पर लोथल स्थापित था। गुजरात में अहमदाबाद सरागवाल यहाँ पर जो है वो गाँव में यहाँ पर पड़ता था। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यही सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है लोथल में। मैंने लोथल के बारे में, चंदूदड़ो के बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने ये सभी जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो किसके बारे में, कालीबंगा की। किसके बारे में बात करेंगे? कालीबंगा के बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो कैसा लगा? जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैं करवा देता हूँ। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो कमेंट में जो है वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जो है वो उस क्वेश्चन को आपको करवा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है और जो है वो सभी इसी तरीके से वीडियो को एंजॉय करते हुए आपको देखना है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।